हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द गोस थ्योरम। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज ए फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आपके पास क्या है? इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इट मीन्स एक आपके पास थिन शीट है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ जो है वो कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। और उस पर जो चार्ज है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली, मतलब एट एवरी पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है क्या है? सेम है। तो ऐसी हमारे पास एक शीट है। अगर इसे हम नॉर्मली आपको दिखाएं, टेक्निकली अगर करके दिखाएं प्रैक्टिकली, तो कैसे शो करेंगे? देखो ये आपके पास एक शीट है, ऐसे देखेंगे, ये शीट है आपके पास, ठीक है। तो ये तो खैर यहाँ पे थिक हो गई, ये वेरी वेरी क्या है? थिन है। तो ये देखो सरफेस है आपकी, ये सरफेस है, ये आपकी सरफेस है। तो लेकिन ये जो आपका पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन है, ये वेरी वेरी थिन है, तो इस पर चार्ज नेग्लिजिबल मानेंगे। ये वाला पोर्शन है, इस पर चार्ज नेग्लिजिबल मानेंगे। ऐसे ये वाला पोर्शन है, चार्ज नेग्लिजिबल मानेंगे। ऐसे ये पोर्शन है, तो हम चार्ज कहाँ मानेंगे? ओनली चार्ज इस सरफेस पे मानेंगे, और चार्ज आपका इस सरफेस पे हम मानेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है? देखो ये आपका डायग्राम बनेगा। अब ये आपकी शीट है, तो इसका सेंस ये निकला आपका कि जैसे देखो मैंने ऐसे करके दिखाया कर्व में, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं दिखाया यहाँ पे। इसका सेंस है कि ये लाइन, ये जो आपकी जो लेंथ है, जो ये आपकी शीट है, उसकी लेंथ इधर भी जाएगी। और जो आपकी देखो इधर भी मैंने स्ट्रेट नहीं दिखाई है, इसका मतलब ये इधर भी जाएगी। और ये इतनी इसकी विड्थ है, ये मैंने स्ट्रेट दिखाई है, तो इसका मतलब फिक्स हो गई। इसका मतलब जैसे ऐसे है ये, तो फिक्स हो गई आपकी विड्थ, तो ये है। और ये ऊपर भी जाएगी और ये इधर भी आएगी, तो ये आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई। अब इस पर क्या चार्ज है? इस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? एट एवरी पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस के बारे में बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेंथ के बारे में करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज शो कर देते हैं कि इस पे चार्ज क्या लिया? पॉजिटिव। ये चॉइस है आपकी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन बताएगा जो बोर्ड में आएगा कि वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। अगर सपोज आपका नहीं बताया है तो आप पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आपका जो डेरिवेशन आएगा वो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। बस डिफरेंस कितना होता है आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ को शो कर देना डायरेक्शन, और पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर इसे नॉर्मली आप देखें, जैसे आपके पास मैंने अभी बुक करके दिखाई थी आपको, जैसे मैंने ये दिखाया था आपको, देखो ये आपके पास है, ठीक है, ठीक है, ये सीट है आपके पास। तो यहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो वेरी वेरी थिन है, तो ये जो एरिया है वो वेरी वेरी शॉर्ट होगा। इस पे चार्ज नेग्लिजिबल मानेंगे, तो इससे लाइन निकल कर इधर नहीं आएंगी, इससे लाइन निकल कर ऊपर नहीं जाएंगी, इससे लाइन निकल कर नीचे नहीं जाएंगी, और इससे लाइन निकल कर इधर भी नहीं जाएंगी, केवल इससे लाइन निकलेंगी। देखो ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, ठीक है ना। इससे लाइन निकल के इधर जाएंगी इधर, और इससे लाइन निकल के इधर जाएंगी इधर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी थिन है, तो इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे ये सिंपल एक पेज हुआ, ठीक है। जैसे ये एक सिंपल एक पेज मान सकते हैं, एक पेज ले सकते हैं, सिंपल एक पेज। तो आपने देखा होगा जो पेज होगा एक सिंपल ऐसे पेज ले यहाँ पे एक, तो इस पेज पे क्या होगा? देखो ये वेरी वेरी शॉर्ट है आपका एरिया, देखो ये वाला, ठीक है ना। जो एजेज हैं वो वेरी वेरी शॉर्ट एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे चार्ज होगा नहीं। तो चार्ज किस पे है? देखो इस सरफेस पे है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सरफेस से लाइन निकल कर किधर जाएंगी? इस सरफेस से जो लाइन है वो आपका निकल कर इधर जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? तो हमें अब क्या करना है? ये करना है कि जो हमें इंटेंसिटी लेनी है वो आपकी जो सीट है उससे आर डिस्टेंस लेनी है। तो सीट कैसे रखे? देखो ऐसे है, ये सीट ऐसे माने, ऐसे नहीं है, इसको ऐसे माने, इसको नॉर्मली केस में देखो ऐसे माने, सीट ऐसे रखी है। और इससे ये वाली सीट है, तो ये सरफेस है, सरफेस से आर डिस्टेंस पर, देखो इधर आर डिस्टेंस पर ऐसे कोई पॉइंट ले लें। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो गॉस थ्योरम को प्रूव करने का होता है, सेम एप्लीकेशन में भी वही कॉन्सेप्ट होता है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कैसे चार्ज लेना है, चार डिस्टेंस पर हमें पॉइंट लेना है, पॉइंट के अराउंड क्या लेना है, स्मॉल एरिया लेना है। तो इस तरह से हम सिस्टम से चलते हैं, टिप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो ये हमारी सीट है, इससे r डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इससे r डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट लेना है, ये P लिया। ठीक है, P के अराउंड क्या लेना है, स्मॉल एरिया लेना है। तो स्मॉल एरिया लेना है तो मैंने एरिया को आपका ये माना स्मॉल एरिया DA। ठीक है, स्मॉल एरिया मान लिया मैंने DA। ये चॉइस है आपकी, इसे A माने, DA माने, DS माने, चॉइस है आपकी। अब यहाँ पे क्या शो करते हैं हम, इंटेंसिटी डायरेक्शन। तो ये क्या है, चार्ज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे चार्ज दिखाता हूँ आपका, शो करता हूँ सपोज, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो इस यहाँ पर जो एरिया लिया है इस पर डायरेक्शन इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। और फिर मैं क्या क्या रखा है मैंने, इस पर एरिया वेक्टर शो करे, तो ये हुआ एरिया वेक्टर। ये हो गया। तो जैसे मैंने शीट बताया आपकी, जैसे मान लिया यहाँ पे सरफेस है, इस पे चार्ज इधर लाइन जाएगी, इधर भी लाइन आएंगी, तो ऐसे शो कर सकते। देखो ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस फेस से लाइन निकल कर इधर भी जा रही हैं, इससे लाइन निकल कर इधर भी जा रही हैं। तो अगर आप ये जो मार्कर है आपका, अगर आप इसे एक तरह से, ये सिलेंड्रिकल है, तो इसका मतलब इसके अंदर से लाइन निकल कर इधर जाएंगी, इधर भी आएंगी। तो इसको ऐसा माने कि जैसे ये सरफेस, इससे लाइन निकल कर इधर भी जाएंगी और इधर भी आएंगी। तो इसको तो ऐसा मान लीजिए, ये ऐसे जाएंगी, देखो इधर भी आ रही है, इधर भी जा रही है। तो हम इधर का भी फ्लक्स लेंगे, इधर का भी फ्लक्स लेंगे, तो हमें टोटल फ्लक्स लेना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे हम इधर मानेंगे r डिस्टेंस पर, ये P' माना मैंने, और ये आपका बिल्कुल सेम ऐसे इधर मानेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये आपका DA है तो यहाँ पे हुआ DA वेक्टर, और यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी इधर को शो हो जाएगी, ये सेम आपका इधर बनेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सपोज़ यहाँ पे कोई चार्ज था, देखो यहाँ पे मैं ऐसे शो करता हूँ, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है ये वाला। अब आप नॉर्मली देखिए, अगर यहाँ पे चार्ज होता है तो चार्ज से लाइन निकल कर देखो इधर जाती है, और चार्ज से लाइन निकल कर देखो इधर भी आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चार्ज है, इससे लाइन निकल कर देखो इधर जाएंगी। इधर जाने का मतलब है कि इससे लाइन निकल कर इस वाले फेस से होके आगे चली जाएगी, और इधर से लाइन निकल कर इस वाले फेस से होके इधर आ जाएगी। तो अगर मैं इस वाले फेस को इस वाले फेस को मिला दूँ तो क्या बनेगा, देखना। क्या बना, ये बना सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्मली आप देखें कि इससे लाइन निकल कर इस फेस से जाएंगी, इससे लाइन निकल कर इस फेस से जाएंगी, तो ये जो आपका जो शेप बनी वो कैसी बनी, सिलेंड्रिकल। तो दिस इज़ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। इससे निकलने वाली लाइन इस वाले फेस से जाएंगी, इससे लाइन निकल कर इस वाले फेस से जाएंगी, दोनों को फेस को मैंने मिला दिया, तो क्या बना, गॉसियन सॉरी। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे सब ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहाँ से चार्ज है, ये इससे लाइन निकल कर इधर भी जाएंगी, इससे लाइन निकल कर इधर भी आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो ये आपका 3 फेस बना, एक ये प्लेन सरफेस बना, एक ये प्लेन सरफेस बना, और जब ये सिलेंडर बना तो ये कर्व सरफेस भी बना। तो आप ये देख रहे हैं, नॉर्मली आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि जो ये फेस बना, इससे लाइन निकल कर इधर आएंगी, ये वाला फेस इधर बना, इससे लाइन निकल कर इधर जाएंगी। तो जो कर्व सरफेस बना, इससे लाइन निकल कर ऊपर इधर नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये देखो ऐसी सीट है, और ये सीट आप ये माने कि ये फेस से लाइन निकल कर इधर जाएंगी, इससे लाइन निकल कर इधर भी जाएंगी। लेकिन जो देखो ये वाला जो एज है, इस पे आपका जो ये है थिन है, और वेरी वेरी थिन होने की वजह से इस पे चार्ज नहीं मानेंगे, नेग्लिजिबल है। जब इस पे चार्ज नहीं है तो लाइन निकल कर इसके ऊपर नहीं जाएंगी। ये ध्यान रखना आपको, मतलब ये एज है, ये वाली एज है, ये वाली एज है। तो जब ये एज है, ये वेरी वेरी थिन है, वेरी वेरी शॉर्ट है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो वेरी वेरी शॉर्ट है, लगभग 0 है, तो इससे लाइन निकल कर ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो चार्ज कहाँ पे है, देखो चार्ज यहाँ पर है, ठीक है ना, चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो जब चार्ज यहाँ पे नहीं है तो इससे लाइन निकल कर ऊपर नहीं आएंगी, केवल यहाँ से लाइन निकल कर इधर चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, लेकिन ये तो चाहे स्मॉल एरिया है लेकिन है तो एरिया, तो इट मीन्स क्या मानेंगे, हाँ अगर ये एरिया वेक्टर माने, जो मैथमेटिकली हमें शो करके दिखाना पड़ता है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर मानूँ तो ऊपर को मानूंगा, और यहाँ पे क्या मानूंगा, यहाँ पे जो आपका जो चार्ज है उसको फील्ड इधर मानूंगा। तो इस वाले एज के लिए फील्ड तो हुआ आपका इधर को, और जो आपका जो एरिया वेक्टर हुआ वो हुआ आपका ऊपर को। तो इसका सेंस ये निकला कि अगर मुझे यहाँ पर क्या मानना पड़े,
या मुझे यहाँ पे शो करना पड़े, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे शो करना पड़े तो देखो ऐसे शो करेंगे। तो यहाँ पर जो एज है इस पर क्या हुआ, एरिया वेक्टर तो हुआ ऊपर को, लेकिन जो यहाँ पे चार्ज है वो हुआ इधर को, तो फील्ड हुआ इधर को और एरिया वेक्टर हुआ इधर को। तो अगर हमें यहाँ शो करना पड़े, यहाँ शो करना पड़े, तो मैं नॉर्मली अगर यहाँ देखूँ तो या मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका जो फील्ड है, जो आपका फील्ड है वो तो इधर को जा रहा है, लाइन तो इधर को जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को होगा। लेकिन इस वाले सरफेस पर देखो ये वाला जो एज है इस पर जो एरिया है वो एरिया वेक्टर ऊपर को होगा, और लाइन यहाँ पे जो ए है आपकी वो लाइन निकल कर इधर को जाएगी। तो लाइन निकल कर आपकी इधर को आई, और जो यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर है वो शो करेंगे ऊपर को, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर को शो होगा। इसे डैश मान लें, इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, ये चॉइस है आपकी। ये आपको पता इक्वल है तो सेम मान लें, नहीं है तो आप अलग अलग मान सकते हैं। तो हमारे पास 3 फेस हो गए। देखो ये कर्व सरफेस हुआ, कर्व सरफेस पर जो लाइन जा रही है वो इधर को जा रही है, लेकिन कर्व सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर लें तो वो ऊपर को लेंगे, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर फील्ड लेंगे, यहाँ पर फ्लक्स लेंगे, यहाँ का फ्लक्स लेंगे, कर्व का फ्लक्स लेंगे, जब हमारा टोटल फ्लक्स बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जितने भी जो हमारी गॉसियन सरफेस बनी है, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, तो उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और उसमें से कहाँ से लाइन निकलेगी कहाँ से नहीं निकलेगी ये हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचना है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से लाइन निकलेगी, इधर से लाइन निकलेगी, इस वाले कर्व से नहीं निकलेंगी, तो लेकिन हमें नहीं निकलेंगी, लेकिन हमें मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें क्या है कि हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो हमें एवरी सरफेस से शो करना होगा, कहाँ से जीरो होगा कहाँ से जीरो नहीं होगा, तो ये हम शो करेंगे। तो गॉस थ्योरम हमारी क्या है, तो गॉस थ्योरम हमारी क्या है, देखो ये लिखते हैं हम, गॉस थ्योरम हमारी ये है कि यहाँ पे हुआ ई डॉट डी ए और इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होता है एनक्लोज्ड। ये हमारी गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम में हमें क्या करना होता है, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये जो आपका मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, इसका मीनिंग टोटल फ्लक्स है। तो जितने भी सरफेस आपके आएंगे तो एवरी सरफेस का जो आप फ्लक्स है वो फाइंड करेंगे और सबको ऐड करके वो इसके प्लेस पे लिखेंगे। आपके पास यहाँ कितने सरफेस है, 3, 1 2 3। इसे आप फर्स्ट सरफेस मान लें, इसे आप सेकंड सरफेस मान लें, और इस कर्व को आप थर्ड सरफेस मान लें। तो तीनों सरफेस का फ्लक्स ऐड करके तब इसके प्लेस पे आएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करें, ये हमने क्या किया, ये फर्स्ट सरफेस का लिया, हमने लिया ई डॉट डी ए 1, ये हुआ हमारा। फिर मैंने सेकंड का लिया, यहाँ पे कितना लिया, यहाँ पे लिया आपका ई डॉट डी ए 2। फिर मैंने किसका लिया, प्लस थर्ड का लिया मैंने, तो क्या लिया यहाँ पे लिया ई डॉट डी ए कितना है, यहाँ पे डी ए डैश या 3 मान ले चलो, यहाँ पे ये थर्ड सरफेस लिया है तो 3, और इज इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या करना है, मैथमेटिकली देखना होता है कि ई और डी ए के बीच में क्या एंगल है। तो यहाँ पे क्या एंगल है, देखो दोनों पैरेलल हैं तो 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं तो 0 डिग्री, और दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट के लिए ई डी ए 1 कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फिर अब वैल्यू पुट करिए। तो फर्स्ट के लिए क्या हुआ, फर्स्ट के लिए हुआ ई डी ए 1, फिर सेकंड के लिए क्या हुआ, ई डी ए 1 प्लस में कितना हुआ 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ई डी ए 1, तो यहाँ पे क्या है, तो जितनी डिस्टेंस इस चार्ज से ये सरफेस है उतनी ही डिस्टेंस पर ये वाला फेस है। तो जितना इसका मतलब है कि आप नॉर्मली देख रहे हैं जो इंटेंसिटी इस पॉइंट पर आएगी वो इंटेंसिटी यहाँ आएगी। तो ये जो ई है वो आपका क्या हुआ, दोनों में कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ई, और यहाँ पे कितना हुआ, डी ए 1, ये फर्स्ट के लिए हुआ। फिर कितना हुआ, ई, यहाँ पे कितना हुआ, ये हुआ डी ए 1, और प्लस में कितना हुआ, सॉरी इक्वल टू में कितना हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये हुआ। तो आपने देखा होगा डी ए 1 और ये डी ए 2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जितना सरफेस ये है सिलेंडर का उतना फेस ही होगा, ठीक है। तो इसके दोनों इक्वल हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया ये एरिया इक्वल है। तो मैं यहाँ सिंपल भी लिख सकता हूँ 2EA। मैंने यहाँ DA1 DA2, ये जो सॉरी DA2 है और ये DA2 है, तो मैंने यहाँ पे DA1 और DA2 को दोनों को कैसा है, इक्वल है। तो मैंने देखो इक्वल कर दिया, DA1 DA2 मैंने इक्वल मान लिया, ए मान लिया यहाँ पे। तो अब कितना हुआ, यहाँ पे हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई फाइंड करना है, तो कितना हुआ, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2
एप्सिलॉन नॉट और कितना बचा ए। और देखो अगर मैं इस पे ध्यान दूँ तो क्यू अपॉन क्या है ए, तो क्यू अपॉन ए का मतलब क्या होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला निकला, इसको हम वेक्टर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनटू में आर कैप। तो देखो ये आर है आपका ये डिस्टेंस, तो आर के अलोंग क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी। तो ये वेक्टर फॉर्म में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप जिसमें देख रहे हैं, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो है सिग्मा है, सिग्मा का मतलब है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास जो शीट है उस पर एवरी पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। अगर आपके पास जो शीट है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या है, एवरी पॉइंट के लिए सेम है, और आप देख रहे हैं 2/2 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, और इसमें कहीं पर भी देखो आर नहीं आया। तो इसका सेंस ये निकला कि किसी भी गिवन शीट जो अभी आपके पास शीट है उसके नियर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो सीट है उसके नियर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कहीं पर भी आप इंटेंसिटी फाइंड करें तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी, यहाँ अलग, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये आर नहीं है, तो ये आर से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के हेल्प से इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आर से इंडिपेंडेंट है, आर उसके फॉर्मूले में नहीं आया। तो इसका मतलब उसके नियर कहीं पर भी आप ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, क्यों, क्योंकि जो सीट है वो कैसी है, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, मतलब यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली आपके पास जो सीट है। फिर ध्यान रखना है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट प्लेन सीट की हेल्प से उसके नियर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना आपको, और इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में आता है, नॉर्मली आता रहता है। और आप देख रहे हैं इसमें, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका आगे कैप्स्टर में भी काम आएगा। तो ये आपको अच्छी तरह करना, ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें न्यूमेरिकल या इस पर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आ सकता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए तो यहीं पे आप जो इसको रोकते हैं। थैंक्स फॉर